भक्तों, अपामार्ग का पौधा कैसे किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे तो जीवन से परेशानियां दूर होंगी। चाहे वह पैसे रुपए की दिक्कत हो, चाहे फिर बीमारियां हो, आपके जीवन से गायब हो जाएंगी। और आप चाहते हैं कि आपके जीवन से समस्याएं खत्म हो, खास करके पैसे रुपए की दिक्कत खत्म हो। वह उपाय आपको इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो बहुत खास है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। और इस पौधे के बारे में हम आपको कुछ और भी जानकारी देंगे जो आप मानेंगे कि आसपास यह अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा, आपने बहुत फायदेमंद माना जाता है। आप तब कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों तने में पाया जाता है। फल में इसके पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। तो विष्णु भगवान जहां पर होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं। और माता लक्ष्मी आती हैं तो जीवन से परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। साथ ही साथ आपके रिश्ते भी सही हो जाते हैं। तो इसीलिए यह वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं आप कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्यों यह इतना कारगर पौधा है। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो अपामार्ग कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी 20 रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होता है। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए आपकी। इस पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफेद अपामार्ग, जैसा कि मैंने बताया, वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा अर्थु में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकारक, दर्द निवारक, विषकृमि पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि क्या क्या फायदेमंद है। हमारे आयुर्वेद के पुस्तक में बताया हुआ है। आप सभी देखेंगे तो आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह। और मैं यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं दोस्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहा हूं। फिर आपको बताऊंगा आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और मैं श्योरली कहता हूं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो एक आम रोग है गठिया का रोग, जो घुटने में, जोड़ों में दर्द होता है, वह उसको दूर करने के लिए आप इसके पत्तियों को पीस करके गर्म करके गठिया में बांध दीजिए। दर्द और सूजन इससे दूर हो जाएगी। पीत में अगर पथरी है, पीत की पथरी है आपकी, तो इसको चिड़चिटा की जड़ आधा से 10 ग्राम काली मिर्च के साथ, या जड़ का काढ़ा काली मिर्च के साथ 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लीजिए। पूरा लाभ होगा। काढ़ा अगर गरम गरम ही लीजिएगा तो और ज्यादा लाभ होगा और आपकी पथरी गल करके बाहर हो जाएगी। लेकिन 1 ग्राम काली मिर्च के साथ चिड़चिटा की जड़ को दूध में पीस करके नाक में टपका दीजिएगा तो लकवा या फिर पक्षाघात जिसे कहते हैं वह ठीक हो जाता है, जो कि लकवा बहुत ही घातक बीमारी है। आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग जो हैं जानते भी होंगे, पेट का बड़ा होना या लटकना ये बहुत बड़ी समस्या है। मोटापा बढ़ता जाता है, खास करके उम्र के बाद 30 के बाद लोगों का। तो चिड़चिटा यानी कि अपामार्ग की जड़ 5 ग्राम लीजिए और 10 ग्राम जड़ ले सकते हैं आप, या 5 ग्राम जड़ का काढ़ा बना करके 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम काली मिर्च के साथ खाना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर खाना खाने से पहले पी लीजिए। आमाशय का ढीलापन दूर हो जाएगा और पेट का आकार कम